तो आप सबको जोहार। और आज है तारीख यहाँ पर 23 जुलाई 2023 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर से सीएम हेमंत सोरेन नाराज़ हैं। सीनियर पुलिस अफसरों को किया तलब, 15 दिनों की यहाँ पर दी है मोहलत। चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पर खबर निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर राज्य में वर्तमान विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर तलब किया है। इस क्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर जो निकल कर आ रही है लातेहार से, कि लातेहार के आमडिया गांव में वृद्ध दंपत्ति हत्याकांड का यहाँ पर खुलासा हो चुका है और पुलिस ने यहाँ पर इसके लिए 4 आरोपियों को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। तो लातेहार जिला के आमडिया गांव में वृद्ध दंपत्ति हत्याकांड में यहाँ पर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार वृद्ध दंपत्ति की हत्या ओझागुणी के कारण हुई है और इस मामले में यहाँ पर पुलिस ने 4 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, कि शास्त्री नगर उपद्रव मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर मिली है जमानत। तो यहाँ पर जुगसाले दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए यहाँ पर कोर्ट में प्रोडक्शन भी करा दिया है। हाईकोर्ट से जमानत संबंधी आदेश मिलने के बाद यहाँ पर बाकी की प्रक्रिया जमशेदपुर कोर्ट में पूरी की जाएगी। अभय सिंह को जमानत मिलने की खबर मिलते ही पार्टी समर्थकों ने यहाँ पर जश्न मनाया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आदिवासी संगठनों ने यहाँ पर रांची में निकाला आक्रोश मार्च। मणिपुर के सीएम का पुतला भी फूंका है। मणिपुर में 2 जनजातीय महिलाओं को यहाँ पर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो आएंगे 36 सेकंड का भाषण देके जाएंगे और बस हो गया काम। तब तक ही बोलेंगे जब तक उनको लगेगा कि कल्ले पर तलवार लटक रही है। जहाँ उनको लगा कि मामला शांत हो गया, छोड़ा हटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब भी हुआ था जब किसान आंदोलन वाला मामला सामने निकल कर आया था, जब यहाँ पर 600 से ज़्यादा किसानों को अपनी जान देनी पड़ी थी। तब जाके यहाँ पर जो मोदी जी हैं उनकी 56 इंच का जो सीना है वो छलनी हुआ था और तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि ये जो कानून वो लेकर आए थे वो गलत है और तब जाके उन्होंने उस कानून को वापस लिया और कहा हमने गुरु नानक जयंती पर आपको ये सौगात दी है। लेकिन उन लोगों का क्या, उन 600 लोगों का क्या और उनके परिवार वालों का क्या? आपने कुछ ऐसे नियम कानून पारित कर दिए जिसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और वो भी बाद में आपको वापस लेना पड़ा। तो उससे अच्छा जब आंदोलन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, अगर आप तभी वापस ले लेते हो तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं, अपना एटीट्यूड तो मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मणिपुर सीएम का पुतला भी फूंका जा रहा है। वहीं यहाँ पर एन बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त कर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। शुक्रवार को रांची में आदिवासी संगठनों ने भी यहाँ पर आक्रोश मार्च निकाला है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने यहाँ पर मणिपुर जो है वो जलता रहा, तब भी यहाँ पर पीएम कुछ नहीं बोले। यहाँ पर अपनी मस्ती, अपनी धुनकी में लगे हुए थे। तो अब जाकर जब मामला ऑलरेडी शांत हो चुका है तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कौन क्या ही एक्शन लेने वाला है? खैर, तो यही दुर्भाग्य है और क्या ही बोल सकते हैं, देश का, हमारे राज्य का नहीं। वो तो है, वो तो अलग बात है। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर, कि सीएम हेमंत सोरेन ने यहाँ पर की है हाई लेवल मीटिंग। बोले आयोजन ऐसा भव्य हो कि देश दुनिया में मिले हमें पहचान। बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9-10 अगस्त को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारियों को लेकर यहाँ पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है और इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड आदिवासी महोत्सव से जनजातीय जीवन दर्शन को देश दुनिया में अलग पहचान मिलेगी। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, यहाँ पर मौसम को लेकर। झारखंड के मौसम का हाल कैसा है आप सबको तो पता ही है। बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी वही हाल चल रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत छिटपुट बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा किसानों को तो फ़ायदा नहीं मिलेगा या फिर खेती करने लायक की यहाँ पर बारिश तो हुई नहीं है। बोला जा रहा है कि मौसम की बेरुखी से संथाल परगना के किसान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अब तक मात्र 5.2% ही हो सकी है धान की रोपनी। मानसून की बेरुखी से संथाल परगना के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कम बारिश के कारण अब तक मात्र 5% से अधिक ही यहाँ पर धान की रोपनी हुई है। वहीं रानीश्वर क्षेत्र के किसान धान रोपने के लिए बंगाल पलायन जो है वो कर गए हैं। तो आप देख सकते हो कितना डेंजरस सिचुएशन यहाँ पर बन आया है और उसी वजह से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था, मेंशन भी किया था कि अकाल वाली सिचुएशन हो सकती है। मतलब बारिश होगी, लग भी रहा है और नहीं भी हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन बन गई है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कोडरमा से कि कोडरमा के यहाँ पर चंदवारा में युवक को अगवा कर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद 15,000 का यहाँ पर जुर्माना भी लगाया गया है। कोडरमा के यहाँ पर चंदवारा क्षेत्र में एक युवक का अगवा कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही यहाँ पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है गुमला से कि यहाँ पर गुमला में 4.40 लाख हेक्टेयर जमीन पर वृक्षारोपण की तैयारी, हाथियों को रोकने के लिए लगाए जाएंगे यहाँ पर बांस के पौधे। हालांकि यहाँ पर हाथियों के लिए एक अलग आश्रय या फिर उनके लिए कुछ संरक्षण या फिर कुछ ऐसी सुविधा जिससे वो यहाँ पर जो आम लोग हैं या फिर शहर हैं या फिर गांव तक ना पहुंच सके, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनको सारी सुख सुविधाएं मिल सके, ताकि वो जंगल छोड़कर यहाँ शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ना आ सके। उसकी व्यवस्था करने के बजाय यह बांस का डंडा लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर उनकी जगह छीनी जाएगी तो वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो भागकर आएंगे, जाएंगे कहाँ? वो भी तो इसी समाज का और इसी पर्यावरण का हिस्सा है। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें करके कोई समाधान तो होने वाला नहीं है, मेरी ऐसी राय है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर गुमला में हाथियों को गांव में घुसने से रोकने के लिए ग्रामीणों को यहाँ पर रोजगार मुहैया कराने और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से जिला में यहाँ पर वृक्षारोपण होगा। यहाँ पर 4 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि पर करीब 4.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हाथियों को गाँव में घुसने से रोकने के लिए बांस के पौधे लगाए जाएंगे। अब देखते हैं कि ये कितना कारगर साबित होगा। इसके अलावा अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन बोले सड़क किनारे नहीं दिखें हड़िया शराब बेचती महिलाएं, 10,000 गाँव में बनाए खेल का मैदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यहाँ पर किसानों के कल्याण एवं उनकी आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर अब 50,000 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कार्य सुनिश्चित किया जाए। अब देखते हैं कि ये कब तक यहाँ पर इसको तल पर लाया जाएगा और कितना फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड सचिवालय सेवा के 74 अधिकारियों के यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग, सुरेंद्र कुमार सुमन बने वित्त विभाग के अवर सचिव। बोला जा रहा है कि झारखंड सचिवालय सेवा के 74 अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग शुक्रवार को यहाँ पर 20 जुलाई 2023 को हुई है और इसके तहत यहाँ पर सुरेंद्र कुमार सुमन को वित्त विभाग का अवर सचिव बनाया गया है। वहीं गोपाल जी को नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में यहाँ पर स्थानिक आयुक्त कार्यालय में अवर सचिव बनाया गया है। यहाँ पर बरियातू के डीएवी पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स को दी जाएगी कानून की जानकारी। तो बोला जा रहा है कि बरियातू के डीएवी पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स को दी जाएगी कानून की जानकारी। यहाँ पर डालसा के सहयोग से यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के छात्रों के द्वारा स्कूल व कॉलेजों में चलाया जा रहा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बरियातू स्थित यहाँ पर डीएवी पब्लिक स्कूल में छात्रों को यहाँ पर कानून के कई प्रावधानों जैसे घरेलू हिंसा, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम, सीनियर सिटीजन के अधिकार की यहाँ पर जानकारी दी गई। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि एनआईए ने यहाँ पर 15 लाख के इनामी कृष्णा हासदा सहित 3 नक्सलियों के मामले की यहाँ पर शुरू की है जांच। बोला जा रहा है कि गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र से जनवरी 2023 में गिरफ्तार हुए 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हासदा सहित 3 नक्सलियों के मामलों की जाँच यहाँ पर एनआईए ने यहाँ पर शुरू की है और डुमरी थाना में दर्ज केस को यहाँ पर एनआईए ने टेक ओवर किया है। यहाँ पर आतंकी फैजान को 7 दिनों के रिमांड पर भी लिया गया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि रिम्स में रक्तवीरों को यहाँ पर मिलेगा सम्मान। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह बोले जल्द शुरू होगी ब्लड स्टोरेज यूनिट। बोला जा रहा है कि रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने कहा है कि रिम्स ब्लड बैंक में जितने रक्त की आवश्यकता होती है उतना रक्तदान नहीं होता है। इसकी वजह से रक्त की कमी हो जाती है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। उम्मीद है कि इससे यहाँ पर सारी चीज़ों में सहूलियत हो जाएगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है चारा घोटाले को लेकर कि चारा घोटाले मामले में यहाँ पर 27 साल से चली सुनवाई और 28 अगस्त को आएगा यहाँ पर फैसला, लेकिन अब तक यहाँ पर 62 आरोपियों की हो चुकी है मौत। तो अब किनको सजा दी जाएगी और ये जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है इतने सालों से, ये किसके लिए चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बोला जा रहा है कि सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इस मामले में यहाँ पर कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है और यह मामला यहाँ पर डोरंडा यहाँ पर कोषागार से वर्ष 1990 से 1995 की अवधि में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर लगभग 36 करोड़ की सरकारी राशि की अवैध तरीके से निकासी से संबंधित है। हालांकि जिनकी मौत हो चुकी है या फिर जो लोग गुजर गए हैं इस केस के चलने के दौरान, अब जो बाकी बचे हैं अगर उनको सजा दी जाएगी तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अनबैलेंसिंग मूवमेंट यहाँ पर
सेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको लेकर क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सीयूजे में मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन का मंचन, कलाकारों ने यहाँ पर मुहामन कला व शिल्प प्रदर्शनी में दिखे यहाँ पर मिनी भारत। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन का झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मंचन किया है। इसके कलाकारों ने यहाँ पर शानदार अभिनय से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, राजभवन ने भारतीय व झारखंड बाल कल्याण परिषद से खुद को किया अलग, अब यहाँ नहीं होंगे इसके कार्यक्रम। बोला जा रहा है कि झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने यहाँ पर राज्यपाल के निर्देश पर कार्यालय आदेश जारी कर कहा है कि परिषद अपने नियम व उपनियम में तत्काल संशोधन करे व राजभवन को इसकी जानकारी भी दे। अब आगे यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है कि 50 लाख रुपए की रंगदारी के साथ अमन श्रीवास्तव के 2 गुर्गे यहाँ पर गिरफ्तार हो गए हैं और ऐसे फंसे ATS के जाल में। दोनों अपराधी अमन श्रीवास्तव व गैंग के रवि सरदार, फिरोज खान, जहीर अंसारी के इशारे पर ठेकेदार, कारोबारियों व अन्य से रंगदारी का पैसा वसूलते थे। रांची के कारोबारी से रंगदारी लेने के बाद दोनों पतरातू लौट रहे थे और यहीं पर वो ATS से पकड़ा गए। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है झारखंड की राजनीति से कि कई दिग्गज प्रत्याशियों का टिकट काट सकती है भाजपा। इन आदिवासी सीटों पर पार्टी की खास नजर है। सांसदों के क्षेत्र में उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ का हिसाब किताब जुटाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर सांसदों ने विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में किस तरीके से लागू किया है और इसका जनता पर क्या असर पड़ा है, इसका भी यहाँ पर आंकलन किया गया है, तभी तो यहाँ पर वोट मिलेंगे। अब यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड में 75% स्थानीय को नौकरी देने का क्या है रोड मैप। राज्य में स्थित यहाँ पर कंपनियों ने दी है इसकी जानकारी। बोला जा रहा है कि झारखंड में स्थित कंपनियों को यह भी बताना है कि वह अगले 3 वर्षों में अपनी कंपनियों में 75% स्थानीयों के नियोजन के प्रावधान को पूरा करेंगे। इसके लिए कंपनियों को सरकार को बताना होगा कि उनका रोड मैप क्या होगा और इसको लेकर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपडेट भी दे दिया था कि मामला क्या है। अगली न्यूज़ यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा निकल कर आ रहा है धनबाद से कि सज संवर कर दुल्हन रात भर करती रही इंतजार, ना आया दूल्हा ना आई बारात। तो यहाँ पर पूरा मामला है दहेज का कि यहाँ पर उस दिन लड़का के पिता ने कहा, जब यहाँ पर शादी हुई थी तो यहाँ पर लड़का के पिता ने कहा कि अभी दुल्हन को घर ले जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। तो लड़का का नाना और यहाँ पर नानी हज पर गए हुए हैं, 16 जुलाई को लौटेंगे। तो यहाँ पर 20 जुलाई को बारात लेकर दुल्हन के घर पहुँचेंगे। कुछ दिनों के बाद लड़की के पिता ने एक 4 पहिया वाहन और 1 लाख रुपए की यहाँ पर मांग की और यहीं पर मामला बिगड़ गया और यहाँ पर वे दे नहीं सके या फिर उन्होंने यहाँ पर मुंह फेर लिया और उसके बाद बारात वहाँ पर पहुंची ही नहीं। तो ये था सारा मामला। अब पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, अब देखते हैं कि आगे क्या फैसला होने वाला है। और यहाँ पर जिस के बारे में मैं शुरुआत में चर्चा नहीं कर पाया, अब यहाँ पर झारखंड की फूटी किस्मत। वैसे तो 2 कारणों से झारखंड की किस्मत फूटी हुई है। पहला कारण है कि बारिश नहीं होने से यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है क्या क्या समस्या हो रही है और देवघर भी उसकी चपेट में आ चुका है। देवघर में सूखने लगा धान का बिचड़ा, किसान हो गए हैं परेशान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों में यहाँ पर 30 से 40% ही बारिश का अनुमान है, जबकि 25 से 27 जुलाई तक बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि 29 जुलाई को बारिश की संभावना है। तो ऐसी कुछ हालात यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि रांची का कांटाटोली फ्लाईओवर सर्विस लेन कीचड़ में तब्दील, हर दिन बाइक सवार गिरकर हो रहे हैं घायल। कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कर रही कंपनी यहाँ पर जुड़को इस और ध्यान नहीं दे रही है। शांति नगर से बहु बाजार की ओर जाने वाली रोड सर्विस लेन मंगल टावर तक कुछ ठीक है, बाकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है बारिश की वजह से। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से कि देवघर में म्यूटेशन के 739 आवेदन पेंडिंग, सीओ को कोज। बोला जा रहा है कि हर स्थिति में आवेदन के 30 दिनों के अंदर जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन कर देना है, नहीं तो कारण के साथ इसे रिजेक्ट कर देना है। देवघर अंचल में सबसे अधिक चौक चांदनी, यहाँ पर झोसागढ़ी और नीलकंठपुर मौजा में जमीन का म्यूटेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है झारखंड की फूटी किस्मत और यहाँ पर दूसरा दुर्भाग्य, जिसको लेकर मैं अभी आपको बता रहा हूँ और पहले मैं आपको नहीं बता पाया था कि झारखंड में 500 से ज्यादा फुटबॉल क्लब हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 1822 खिलाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। जबकि यहाँ पर झारखंड में फुटबॉल का क्रेज जो है वो किस लेवल पे है आप सबको पता ही है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के आंकड़े यहाँ के फुटबॉल और खिलाड़ियों की कहानी बयां करती हैं और इसके अनुसार झारखंड में कुल यहाँ पर 487 क्लब को अप्रूवल मिला है और 206 कोच और यहाँ पर 579 रेफरी है, लेकिन खिलाड़ियों की संख्या मात्र 1822 ही है। और इसको लेकर मैंने बहुत पहले आपको एक वीडियो में यहाँ पर पूरी अपडेट दे दी थी, एक पोर्टल को लेकर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है श्रावणी मेला 2023 को लेकर कि रेलवे ने श्रावणी मेला को लेकर सुविधाएं बढ़ाई हैं, पर यहाँ पर आय 4% घटी है। बोला जा रहा है कि 4 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक कुल
4,78,458 यात्रियों ने यहाँ पर ट्रेन से यात्रा की है, जिससे 3,82,35,015 रुपए की ही आय रही है। बीते साल से पैसेंजरों का आंकड़ा 0.69% कम है, जो कि 2022 से 4.07% कम दर्ज की गई है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, पुरुषोत्तम मास में भी पहुंच रहा श्रद्धालुओं का जत्था। प्रयागराज के संगम से यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ कर रहे अभिषेक। बोला जा रहा है कि मन्नत पूरी होने की खुशी में महिलाएं रात में ढोल की थाप पर बाबा के प्रांगण में नाच रही हैं और पूरे महीने तक बाबा को प्रयागराज के संगम जल से जलाभिषेक एवं रोटी का विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि रांची के रणधीर टावर की कहानी पार्किंग, ओपन स्पेस समेत कई सुविधाओं के सपने दिखाकर बिल्डर ने दिया है झांसा। बिल्डर की मनमानी के खिलाफ यहाँ पर रणधीर टावर के फ्लैट मालिकों की शिकायतों को यहाँ पर अफसरों ने लगातार अनसुना किया है। फ्लैट मालिकों ने नगर निगम व रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखते हैं कि इसको लेकर जो कानून है वो सख्त होगा या फिर नहीं। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश अपराध और यौन शोषण का आंकड़ा प्रस्तुत करे यहाँ पर सरकार। झारखंड सरकार की ओर से यहाँ पर महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा है। शपथ पत्र दायर कर बताया गया है कि 162 भू माफियों के खिलाफ 190 केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है मणिपुर को लेकर कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो। सलखान मुर्मू ने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को भेजा है पत्र। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ किए गए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। झारखंड में भी इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड के व्यवसायी अजय से यहाँ पर 68 लाख रुपए की ठगी करने वाला गिरफ्तार। अमीषा पटेल पर भी है जालसाजी का आरोप। वर्ष 2021 में रांची में यहाँ पर रेलवे में ठेके के नाम पर आरोपी ने अजय सिंह से यहाँ पर 68 लाख रुपए की ठगी की थी। पैसे वापस मांगने पर विशाल पांडे ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि इस पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या यहाँ पर रास्ता निकल कर सामने आएगा और किन किन लोगों को और भी यहाँ पर गिरफ्तार करना बाकी है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अब 4 की जगह 7 वर्ष की मिलेगी छूट। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस सा यहाँ पर स्थिति बन गई थी। अब लेकिन हालांकि सब चीज क्लियर हो गई है। जाने यहाँ पर JSSC का नया कट ऑफ डेट। बोला गया है कि विभाग के यहाँ पर सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में शुक्रवार को आयोग के सचिव को पत्र भेजा है। इसके बाद आयोग ने नियुक्ति में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र का यहाँ पर कट ऑफ डेट बढ़ा दिया है, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे उनके लिए अच्छी और गुड न्यूज निकल कर आई है। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन आज सारथी योजना का करेंगे शुभारंभ। बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 जुलाई को यहाँ पर सीएम सारथी योजना अंतर्गत बिरसा एवं रोजगार प्रोत्साहन भत्ता तथा परिवहन भत्ता वितरण का शुभारंभ करेंगे। आर्यभट्ट सभागार में दिन के 1 बजे से कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है और जिसमें मंत्री आलमगीर आलम एवं सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची रिम्स से कि रिम्स में उपद्रव मचाने वाले अभ्यर्थी होंगे चिन्हित। बनेगी जांच टीम और मारपीट में कई अधिकारियों की भी यहाँ पर संलिप्तता बताई जा रही है, यानी कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। हॉस्टल के वार्डन, डीन एवं प्रबंधन का कहना है कि आखिर मारपीट ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया और परिसर में 300 से ज्यादा विद्यार्थी रात को कैसे एकत्रित हुए, ये चिंता का विषय है। अब इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। देखते हैं क्या कार्रवाई आगे की जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जो कि थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज है कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। रांची के यहाँ पर 79 स्कूल बसों में 49 की सेहत बहुत ही ज्यादा खराब है। बोला जा रहा है कि 17 बसों का टैक्स, 14 का फिटनेस, 40 का इंश्योरेंस और 13 बसों का यहाँ पर पोल्यूशन फेल रहा। वही 4 बसों के ड्राइवर के पास तो लाइसेंस भी नहीं था। वही 30 बसों का कागजात अपडेट मिला है। तो यहाँ पर बच्चों के माँ बाप जो है वो इस उम्मीद में कि बच्चा जो है वो सही सलामत स्कूल पहुंच जाएगा बस से, ये सोचकर अपने बच्चों को यहाँ पर बस से भेजते हैं, वो भी स्कूल बस से, और ऊपर से यहाँ पर पैसा भी काफी तगड़ा अमाउंट भरते हैं। और इस तरीके की अगर हालत देखने को मिले तो आप समझ सकते हो कि अभिभावक के दिलों पर क्या बीत रही होगी। तो अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि IIT ISM में कैंपस सीजन का कैलेंडर जारी हो गया है और 1 सितंबर से शुरू होगा यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू। बोला जा रहा है कि अब तक कुल 17 छात्रों को यहाँ पर PPO मिला है।
इनमें ओरेकल ने 8 और स्प्रिंकल ने यहाँ पर 9 छात्रों को पीपीओ दिया है। आने वाले दिनों में 200 से अधिक छात्रों को यहाँ पर पीपीओ मिलने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जमशेदपुर के 30 स्कूल होंगे अपग्रेड, आदर्श विद्यालय बनेंगे यहाँ पर +2। बोला जा रहा है कि 65 हाई स्कूलों को भी +2 में अपग्रेड करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है और नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं हो सकती है। यही कारण है कि राज्य सरकार इस दिशा में होमवर्क कर रही है। हालांकि इस साल तो जैसे तैसे पार हो गया है, अगले साल का पता नहीं। अगले साल कुछ ना कुछ नया उपाय यहाँ पर इसको लेकर निकाला जाएगा शायद से। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से कि गुमला में 4.40 लाख हेक्टेयर भूमि में लगाए जाएंगे 4.32 लाख पौधे। पौधारोपण में किस किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे, विभाग ने इसका भी चयन कर लिया है। जंगली प्रजाति के वृक्ष कटहल, पीपल, बेर, साल, सागवान, आसान, गुलमोहर समेत अन्य वृक्षों के पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है और जो कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी करेगी। और वो खबर निकल कर आ रही है लोहरदगा से कि बकरी और मुर्गी पालन कर यहाँ आत्मनिर्भर बनी लोहरदगा की सुमारी देवी। खुद सुमारी देवी और उसके जो पति हैं बॉक्साइट खदान में मजदूरी कर अपनी आजीविका चला रहे थे, लेकिन कमाई बेहद कम होने की वजह से आर्थिक स्थिति यहाँ पर हमेशा उन्हें कचोटती रहती थी। उस वजह से यहाँ पर उन्होंने कुछ दूसरा आइडिया निकाला कि यहाँ पर वो लोग बकरी पालन और मुर्गी पालन करेंगे और यहाँ पर उनका ये जो बिजनेस है या फिर ये जो बिजनेस मॉडल उन्होंने अपने दिमाग में यह किया, उसके बाद फिर स्टार्ट किया अपना बिजनेस और इसके बाद पालन यहाँ पर शुरू किया और कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो है वो चल पड़ा है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 23 जुलाई को कई ट्रेनें होंगी रद्द और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर पूरी लिस्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आसन बनी यहाँ पर सालगाजुड़ी रेलवे लाइन के बीच लगने वाले गार्डर को लेकर रविवार को यहाँ पर 5 घंटे का ट्रैफिक सा पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। टाटा खड़गपुर सेक्शन में यहाँ पर होने वाले इस काम को लेकर 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके तहत यहाँ पर खड़गपुर टाटा खड़गपुर के दोनों ट्रेनों को 23 जुलाई को, इसके अलावा टाटा बरकाखाना टाटा ट्रेन को 23 जुलाई को, जबकि चक्रधरपुर टाटा चक्रधरपुर ट्रेन को यहाँ पर 23 जुलाई को रद्द किया गया है। 23 जुलाई को टिटलागढ़ हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन को रीशेड्यूल कर दिया गया है। 2 घंटे के लिए समय बदल दिया गया और झारसुगुड़ा से टाटा के बीच 1 घंटा नियंत्रित तरीके से संचालित किया जाएगा। इसी तरह आसनसोल टाटा ट्रेन को पुरुलिया तक ही 23 जुलाई को संचालित किया जाएगा। वहीं मालगाड़ी का भी परिचालन इस दौरान नहीं होगा। तो ये खबर निकल कर आ रही है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है हजारीबाग से कि आकांक्षा में सरकारी स्कूल के यहाँ पर 11 विद्यार्थी सफल। नामांकन यहाँ पर 25 से शुरू हो जाएगा। सफल विद्यार्थियों का सत्र 2023 से 25 में नामांकन लिया जाएगा। 25 से यहाँ पर 31 जुलाई तक अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला विद्यालय रांची में नामांकन होगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है मणिपुर दरिंदगी को लेकर, जहां पर मणिपुर मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और बहुत सारी बातें भी कही हैं। चलिए देख लेते हैं। मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद पूरे देश में मणिपुर और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ आक्रोश जो है वो जाग गया है और यहाँ पर आंदोलन वगैरह भी चल रहे हैं। झारखंड में भी इस घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर मणिपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी लिखा है। अब देखते हैं कि इसको लेकर जो द्रौपदी मुर्मू है वो क्या यहाँ पर राय या फिर अपना विचार रखेंगी या फिर क्या रिप्लाई देंगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है सीएम हेमंत सोरेन की नाराजगी के बाद अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी है पुलिस। क्राइम कंट्रोल का क्या है यहाँ पर प्लान, चलिए देख लेते हैं। पलामू प्रमंडल में अपराधियों पर अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, पर हत्या, लूट व आर्म्स एक्ट के उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की यहाँ पर खास नजर रहेगी। इन पर खास अपराधियों के लिए पुलिस भी स्पेशल प्लानिंग कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद यहाँ पर ये जो प्लानिंग कर रहे हैं उस पर ये लोग कितना यहाँ पर खरे उतर पाएंगे। अगले न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है मणिपुर दरिंदगी को लेकर ही कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का इस तरह के से हुआ है झारखंड में विरोध, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई यहाँ पर जाति का विरोध झारखंड में भी हो रहा है। महिलाओं के मंच जस्टिस फॉर मणिपुर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता सर्वाइवर्स के बैनर तले कई महिला संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया है और नेताओं का यहाँ पर पुतला भी जलाया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि पीएम आवास आवंटन नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई है चिंता। 8 लाख घरों के लिए बात करें मंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के वंचित 8 लाख पीएम आवास को लेकर केंद्र सरकार के स्तर से यहां पर कोई कार्यवाही नहीं
किए जाने की अधिकारियों से जानकारी मिलने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से कहा है कि वह झारखंड के जरूरतमंदों के लिए 8 लाख आवास आवंटन कराने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर अपनी जो है वो पूरी बात को रखें, ताकि इस मसले का जो समाधान है वो जल्द से जल्द निकल सके और ग्रामीणों को जो है घर जो है वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो कि झारखंड के मौसम को लेकर है कि रांची में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, और जाने अन्य जिलों का हाल यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजधानी रांची में काले बादल जो है वो छा चुके हैं, जबकि हालत सब जगह एक ही जैसी है। तेज हवाएं चल रही हैं, थोड़ी देर में बारिश भी होगी, और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बारिश भी हुई है यहाँ पर सरायकेला खरसवा एरिया में अच्छी खासी, उतनी भी तगड़ी नहीं पर काम चलाओ के आसपास हुई है बारिश। हालांकि राजधानी रांची समेत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला व अन्य जिलों में यहाँ पर सुबह सुबह रुक रुक कर बारिश हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी झमाझम और तगड़ी बारिश हो जाए कि कम से कम हमारे लिए राहत वाली बात हो जाए। अब देखते हैं कि इसको लेकर आगे यहाँ पर कैसा मौसम रुख अपना मोड़ लेने वाला है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ रहे। जोहार।